వార్తల డీటెయిల్స్ చూద్దాం. దేశంలో రైతు సంఘటిత శక్తిని ఏకం చేద్దామని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పిలుపునిచ్చారు. 14 మంది ప్రధానులు మారినా దేశ ప్రజల తలరాత మాత్రం మారలేదని కేసీఆర్ పేర్కొన్నారు. మహారాష్ట్ర షట్కారీ సంఘటన రైతు నేత శరత్ జోషి ప్రణీత్తో పాటు పలువురు రైతు నేతలు బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరారు. ఈ సందర్భంగా వారందరికీ సీఎం కేసీఆర్ గులాబీ కండువాలు కప్పి పార్టీలోకి సాదరంగా ఆహ్వానించారు. బీఆర్ఎస్లో చేరిన మరాఠా రైతు సంఘం నేతలకు సాదర స్వాగతం పలికారు. రైతుల పోరాటం న్యాయబద్ధమైందని, తలుచుకుంటే సాధ్యం కానిదంటూ ఏమీ ఉండదని అన్నారు. రైతుల పోరాటం న్యాయబద్ధమైందని, తలుచుకుంటే సాధ్యం కానిదంటూ ఏమీ ఉండదని కేసీఆర్ తెలిపారు. చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తే గెలిచి తీరుతామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. 50 ఏళ్ల రాజకీయ అనుభవంలో ఎన్నో ఆటుపోట్లు ఎదుర్కొన్నట్లు సీఎం వెల్లడించారు. 13 నెలల పాటు దేశ రాజధానిలో రైతులు పోరాడారని కేసీఆర్ గుర్తు చేశారు. నల్ల చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమించిన రైతులను ఉగ్రవాదులన్నారని, ఖలిస్తాన్లన్నారని, వేర్పాటువాదులన్నారని కేంద్రంపై సీఎం ధ్వజమెత్తారు. 750 మంది రైతులు చనిపోతే ప్రధాని కనీసం స్పందించలేదన్నారు. మన దేశంలో దీనికి కొదవలేదని, అయినప్పటికీ రైతులు, ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని కేసీఆర్ పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ ఏర్పడ్డాక ముందు రైతులు, చేనేతలు ఆత్మహత్యలు చేసుకునేవారని కేసీఆర్ గుర్తు చేశారు. వ్యవసాయాన్ని సుస్థిరం చేశాక రైతుల ఆత్మహత్యలు ఆగాయన్నారు. దేశంలో 94 లక్షల ఎకరాల్లో వరి పండుతోందని, అందులో 56 లక్షల ఎకరాల వరి తెలంగాణలోనే పండుతుందని కేసీఆర్ తెలిపారు. मैं विकास देसाई महाराष्ट्र सांगली से आया हूँ। मुख्यमंत्री केसीआर जी ने तेलंगाना मॉडल जो बनाया है, किसानों के लिए जो अच्छी योजनाएं बनाई है, वो सुनने के लिए और वो देखने के लिए हम यहाँ आए हैं और हम बहुत प्रभावित हो गए इन योजनाओं को। किसानों के लिए ये जो केसीआर जी काम कर रहे हैं, उस काम को देखकर हम प्रभावित हुए और हमने इस पार्टी को ज्वाइन करने का फैसला किया। और महाराष्ट्र में ये पार्टी किसानों के लिए और युवाओं के लिए कुछ अच्छा करने का मुद्दा लेकर, कुछ बढ़िया काम करने का मुद्दा लेकर काम करने जा रही है और पूरा महाराष्ट्र का युवा यहाँ से आगे उनके साथ खड़ा रहेगा। और जो किसान भाई यहाँ आए हैं वो इतने खुश हो गए। यहाँ जो लाइट है, लाइट वो माफ़ है, मतलब फ्री है। यहाँ किसानों को खड़ा करने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं जो महाराष्ट्र में नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री क्या सो रहे हैं? पास ही तेलंगाना राज्य इतना बढ़िया काम कर रहा है, इतनी अच्छी योजनाएं किसानों को दे रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार किसानों के तरफ देख भी नहीं रही। लेकिन यहाँ के केसीआर जी महाराष्ट्र को पुकार रहे कि आप भी तेलंगाना मॉडल अपनाइए और किसानों को खड़ा करने के लिए आपकी सरकार की मदद कीजिए। लेकिन सरकार महाराष्ट्र की कुछ करती नहीं। इस दुख से, इस वेदना से हम यहाँ तेलंगाना में हैदराबाद आए हैं और हम सारे युवा और किसान मिल हम पूरी ताकत के साथ केसीआर जी के साथ खड़े हैं।
मीटिंग में केसीआर जी ने सारे लोगों को तेलंगाना में जो विकास का मॉडल खड़ा हुआ है उस मॉडल की सारी बातें बताई। और उन्होंने कल हमें इनवाइट किया है, उन्होंने हमें बस देकर सारा तेलंगाना और तेलंगाना का जो विकास मॉडल है वो देखने के लिए उन्होंने बस का इंतज़ाम किया है। और आगे की जो रणनीति है, चाहे वो पॉलिटिकल रणनीति हो या महाराष्ट्र में जो विकास का मॉडल खड़ा करना है, लोगों का संगठन बढ़ाना है, ये सारी रणनीतियों की चर्चा अंदर हुई। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया और हमें बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उत्साहित किया। महाराष्ट्र का जो गवर्नमेंट है वो किसानों के खिलाफ काम कर रहा है, वो अदानी और अंबानी के लिए काम कर रहा है। और हमारी डिमांड है कि अदानी और अंबानी के लिए काम करना छोड़ दीजिए और महाराष्ट्र के किसानों के लिए काम कीजिए, ये हमारी डिमांड है। मेरा नाम है भगवान पाटिल, महाराष्ट्र से आया हूँ। और इधर तेलंगाना का जो मॉडल है, इधर जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर केसीआर सर जो इधर के किसानों को जो सुविधा देते हैं, हर एकड़ को 10,000 देते हैं, 24 घंटा बिजली देते हैं, 5 लाख का बीमा देते हैं, हर एक बेटी के शादी को 1,16,000 रुपये देते हैं। यही जो योजना है वो सर जी को हम विनती करने के लिए आए हैं कि आपका सरकार हम उधर चुन के देंगे और यही योजना तेलंगाना की योजना महाराष्ट्र में लाओ, ये कहने के लिए उनको विनती करने के लिए इधर आए थे। अब की बार किसान सरकार हमारे महाराष्ट्र राज्य में 100% आने वाली है। हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष मानिक दादा कदम, इनके नेतृत्व में हम सब 288 विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। और अब की बार एमपी हो एमएलए हो वो अब किसान का बेटा ही होगा, ये हम कहते हैं। और जय हिंद, जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पूरे आए वाले लोग हैं, ये आदरणीय शरद जोशी की पूरे किसान के हाथ में तैयार हुए वाले लोग हैं। और महाराष्ट्र जो है शिवाजी महाराज की धरती है, महाराष्ट्र जो है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की धरती है, महाराष्ट्र जो है महात्मा फुले की धरती है। महाराष्ट्र इस बार जरूर बदलाव लाएगा और केसीआर का सपना साकार करेगा। और मैंने आज बीआरएस में प्रवेश किया है, तो हमने बहुत दिनों से इनका काम देखा। हमारे मानिकराव जी है, उन्होंने अभी पहले देखा किसानों के बारे में, पहले वो संगठन का काम करते, तो उन्होंने बोला कि कैसे है, और हमने यहाँ आके दिखा कि किसानों के बारे में सरकार ने क्या क्या योजना ये की है। तो ये सब महाराष्ट्र में होनी चाहिए, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। तो महिलाओं के बारे में जो सरकार ने जो डिसीजन लिया है वो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है और वो चाहिए। राष्ट्रीय राजनीति हो या राज्य की राजनीति हो, तो कोई किसानों की बात नहीं कर रहा है। केसीआर एक देश में एकमेव ऐसा नेता है जो किसानों की बात कर रहा है। हम महाराष्ट्र से आज इतने बड़ी संख्या में लोग इसलिए आए कि हमने देखा है कि महाराष्ट्र और तेलंगाना की बॉर्डर साथ में, तेलंगाना के बॉर्डर के इस साइड जो किसानों के लिए काम हो रहा है वो देख के महाराष्ट्र के किसान बहुत उत्साहित है। उनको ऐसा लगता है कि जो तेलंगाना में किसानों का मॉडल चल रहा है वो महाराष्ट्र में भी हो जाए। इसके लिए महाराष्ट्र के बहुत सारे किसान केसीआर जी से उम्मीद लगा के रखे और मुझे विश्वास है कि केसीआर मॉडल ना कि महाराष्ट्र में सक्सेस होगा कि पूरे भारत में सक्सेस होगा। पूरे भारत के किसान भी यही चाहते हैं कि केसीआर का मॉडल पूरे देश भर में लागू हो। उसी हिसाब से आज हम यहाँ पे आए। वो भी कितना समय के लिए, 13 महीने के लिए बैठे थे। उनको क्या क्या नहीं कहा सरकार ने, नक्सलेट भी कहा, खालिस्तानी भी कहा, उग्रवादी कहा, पता नहीं क्या क्या आरोप। फिर भी वहां धूप में, छाव में, बारिश में, जाड़ा में, ठंडा में लोग अटल बैठे रहे। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और प्रधानमंत्री माफी मांग लिया, कानून वापस ले लिया। लेकिन इससे हम खुश हो गए, सब तुतल हो गए, जिधर के उधर निकल गए, हट गए। अब 13 महीने इतनी कड़ी आंदोलन करने के बाद और आंदोलन के दरमियान 750 किसान शहीद होने के बाद प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, कम से कम सहानुभूति का, सिंपैथी का एक शब्द नहीं निकला। कुछ इनके घर के परिवारों के लिए कुछ मदद नहीं मिली और कोई समस्या हल नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश, पंजाब में अगर चुनाव नहीं आता, कानून वापस नहीं लेते, प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते, यानी कि जब भी हम उठते हैं, लड़ते हैं, जैसे अंगार पे चींटे,
पानी के चीटे डालकर उस प्रकार का हम लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। तो अब समझने की टाइम आ गया है। ऐसे ही स्थिति मैं एक बात बताता हूं आपको, ऐसे ही स्थिति यहां तेलंगाना राज्य का था, इससे भी बुरा महाराष्ट्र से कई गुना बुरा हाल था तेलंगाना में। हर दिन 4 लोग मरना, 5 लोग मरना, सिर्फ किसान नहीं, बुनकर 7-7 लोग, 6-6 लोग हमारे सिरसिल्ला शहर में, पुचमपल्ली शहर में, दुब्बाक में, कहीं कहीं जगह हफ्ते में कम से कम 3-4 बार हमको मिलता था कि भाई खबर आज 6 किसान मरे, 5 किसान मरे। आंखों में आंसू आते थे, रोते थे। और तेलंगाना आंदोलन के दरमियान भी मैंने रो पड़ा, कई जगह रोया मैंने इमोशनल होकर के। ऐसी स्थिति थी जब पूर्ण तरीके से, पूर्ण कमिटमेंट से हमने राज हासिल कर लिया। इनको विनंती करता हूं कि आप बीआरएस पार्टी ज्वाइन करें। माननीय श्री मुख्यमंत्री केसीआर जी से पहिल्यांदा भावानो शेतकरी संघटना शिरोदोषी प्रणित शेतकरी आर्थिक